लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट, साथ में दिया 2 शानदार तोहफा, पेंशन भोगी खुश। केंद्र सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट के संदर्भ में पेंशन धारकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 80 साल या उससे ऊपर के पेंशन भोगियों के लिए 1 अक्टूबर से और अन्य पेंशन भोगियों के लिए 1 नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा है। साइबर अपराधियों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। सरकार ने ऑथेंटिकेशन तकनीक सहित कई नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें। केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। पेंशनधारकों को हर साल अपने जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है, जिससे उन्हें नियमित पेंशन मिलती रहे। 80 साल या उससे ऊपर के पेंशन भोगियों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से और 80 साल से कम उम्र वालों के लिए 1 नवंबर से उपलब्ध होती है। लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका। आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल किया जा रहा है। वे पेंशन धारकों के पास पेंशन संबंधी पूरा डेटा जैसे पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर, पेंशन की राशि आदि रखते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे पेंशन निदेशालय से हैं। वे ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें पेंशनधारक के बैंक खाते तक सीधा पहुंच मिल जाती है और वे उनके खाते की राशि को अन्य खातों में स्थानांतरित कर देते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशन भोगी जागरूक रहें, सतर्क रहें। पेंशन निदेशालय कभी भी पेंशनधारक को उनका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है। यह पेंशन धारकों का कर्तव्य है कि वे स्वयं पेंशन निदेशालय में जाकर या अन्य आधिकारिक माध्यमों से अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करें। फर्जी कॉलों से बचें और इस जानकारी को अधिक से अधिक पेंशनधारकों के साथ साझा करें। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को दिया सख्त निर्देश। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि जो बीमार पेंशनधारक बैंक में नहीं जा सकते, उनके घर पर बैंक कर्मचारी जाकर उनका लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे। इससे पेंशनधारकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए केंद्र सरकार ने नई सुविधा का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए यूआईडीएआई के साथ मिलकर ऑथेंटिकेशन तकनीक आधारित एक प्रणाली विकसित की है। इस तकनीक से पेंशनधारक किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके, वीडियो केवाईसी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ऐप का उपयोग करके और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट भरें। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगियों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने नवंबर 2022 में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेंशन भोगी संघ यूआईडीएआई और मेटी के सहयोग से 37 शहरों में अभियान चलाया गया। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के 69.8 लाख पेंशन भोगियों में से लगभग 35 लाख पेंशन भोगियों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की इस सौगात का उठाएं फायदा, वरना लूट लेंगे कंपनी वाले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने निधि आपके निकट 2.0 कैंप शुरू किया है। हर माह की 27 तारीख को आयोजित इस शिविर में पीएफ और पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाएं। इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ईपीएफ के द्वारा एक विशेष प्रकार की शुरुआत की गई है, जिसे निधि आपके निकट 2.0 कैंप के नाम से भी जाना जाता है। इस शिविर को हर महीने की 27 तारीख को देश के कई हिस्सों में लगाया जाता है। अगर कभी किसी कारणवश 27 तारीख को अवकाश होता है, तो यह शिविर उससे अगले दिन लगाया जाता है। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी जानते हैं। शिविर आयोजन का उद्देश्य: जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में करते हैं, उन सभी को कई बार पीएफ एवं पेंशन से संबंधित बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी कर्मचारियों की इस परेशानी का हल निकालने के लिए एवं उन सभी को नुकसान से बचाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया जाता है। ईपीएफओ के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर पूरी जानकारी। आप सभी को निधि आपके निकट 2.0 कैंप की अधिक विस्तारपूर्वक जानकारी आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ ईपीएस 95 हायर पेंशन और नॉर्मल पेंशन से जुड़े सवालों का भी समाधान मिलता है। समस्याओं का समाधान। ईपीएफओ के अधिकारी जय मोहन के अनुसार निधि आपके निकट 2.0 कैंप एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, जहां पर कर्मचारियों की परेशानियों को सुना जाता है और उनकी सभी परेशानियों का समाधान किया जाता है। किन समस्याओं का समाधान होता है? पीएफ से संबंधित समस्याएं, ईपीएफ पासबुक से जुड़ी जानकारी, नाम सुधार, अकाउंट नंबर से जुड़ी समस्याएं, नियोक्ताओं से परेशान कर्मचारियों के लिए राहत। अपने नियोक्ताओं से परेशान कर्मचारियों उनकी छोटी बातों को लेकर काफी सीरियस हो जाते हैं। इसके साथ साथ कम जानकारी होने की वजह से वह अधिक परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कर्मचारियों की समस्या का समाधान इन शिविरों में किया जाता है। निधि आपके निकट 2.0 कैंप ईपीएफओ के सदस्यों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां कर्मचारी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस शिविर में शामिल होकर अपनी समस्याओं का समाधान जरूर कराएं, ताकि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें। ईपीएफओ लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। कर्मचारी पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले 6 महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में अहम बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब 6 महीने से कम समय की अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड ईपीएस से निकासी कर सकेंगे। इस बदलाव का लाभ निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 23 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर होगा।